हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप और डेट हो रखी है 12 सितंबर 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने कल के दिन बनाया था फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। और अभी करंटली उन्होंने जो एक तरीके से उसका टारगेट प्राइस डिसाइड किया गया है 5900 रुपीज़ पर शेयर। उसका जो है बेसिकली शेर खान ने रिसर्च में एनालिसिस किया है। उसके अलावा दूसरा स्टॉक हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ, जो कि कल के दिन ओपन होने वाला है। तो उसके बारे में एक डिटेल और कंप्लीट एनालिसिस है, वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट, यानी कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें जो एफआई ने अपने 2% का स्टेक सेलिंग किया, उसकी वजह से वहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिली। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया 10,683 करोड़ रुपीज़ का एक तरीके से पीएलआई स्कीम। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और जिससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाला है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, तो हम एक तरीके से investing.com जो वेबसाइट है उसके बारे में एक स्कैनर है जिसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स उस स्कैनर से आप एक तरीके से स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर investing.com की साइट पे, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर investing.com की साइट पे जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है सर्च करते हैं स्टॉक को, और उसके अलावा यहाँ पर उसके चार्टिंग पैटर्न को देखने लगते हैं, और उसके अलावा दूसरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है उसको देखते हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और चार्टिंग पैटर्न को देख के आपका जो है टेक्निकल का जो एक तरीके से नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है और आप उससे जो है क्या क्वालिटी स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके अलावा भी यहाँ पर investing.com पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो प्रेजेंट करती है और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यानी कि फ्रेंड्स, जिस चीज़ के आप पैसे दे करके बढ़िया चीज़ें लेते हैं दूसरी वेबसाइट से, वहाँ पर ये सभी चीज़ें उतने इफेक्टिव वे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहती है, लेकिन आप उसे फाइंड आउट नहीं करते, इसलिए आप उससे ज़्यादा पैसे में प्रीमियम पे करके दूसरी वेबसाइट से परचेस करते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर investing.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है। सो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करते हैं तो investing.com पे एक स्टॉक स्क्रीनर है जो कि एक बढ़िया सा स्क्रीनर है, और आप उस पर जो बढ़िया क्वालिटी स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए उस स्क्रीनर को मैं आपके साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और जब आप यहाँ पर इस साइट को स्क्रॉल डाउन करके जो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वो स्क्रीनर मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, ये स्क्रीनर इतना डीप है कि आपको जो है डेफिनेटली साइट को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना होगा, यानी कि आपको कॉन्टीन्यूसली स्क्रॉल डाउन करते हुए आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉक स्क्रीनर, जो कि आपको टोटली विजिबल है, और उसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर पे आप स्कैन फॉर स्टॉक कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीनर बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव वे में दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहले आपको कंट्री को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, वहाँ पर जो आपको यहाँ पर अपना कंट्री है जो कि इंडिया, उसको एक तरीके से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम जो यहाँ पर हमारा कंट्री है इंडिया उसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर हमारे इंडियन स्टॉक को ही यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ पर एक्सचेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सचेंजेस दिखाई देते हैं, BSE और NSE लिमिटेड। तो आपको यहाँ पर जो NSE वाले स्टॉक को हम आज एक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप उसके अलावा सेक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर है, जैसे कि बेसिक मटेरियल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉन्ग्लोमरेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, नॉन साइक्लिक कंज्यूमर स्टेपल जैसे बहुत सारे, हेल्थ केयर, ऐसे सभी सेक्टर हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले एक तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर को, जो कि 46 स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल है। और फाइनेंशियल सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिया जाएगा फाइंड का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी स्टॉक प्रेजेंट किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उस बटन को जो है प्रेस करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर आपको सर्विसेज अवेलेबल होगी। कंपनी का ओवरऑल ओवरव्यू प्रेजेंट किया जाएगा। आप उसके अलावा उसके फंडामेंटल्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, टेक्निकल हो गया,
फिर कंपनी का परफॉर्मेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सभी जो एक पैरामीटर है उसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर की 46 कंपनियाँ बताई गई है, उसमें HDFC है, उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पावर फाइनेंस, इंडियन रेलवे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, दानी सर्विसेज, क्रेपी ग्लोबल कैपिटल, और उसके अलावा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, JSW होल्डिंग, रेलिगन एंटरप्राइज, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, इंडोस्टार कैपिटल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां हैं। और फ्रेंड्स ये सभी कंपनियां यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट की गई है जो कि NSE पे लिस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पर आप उसको चेंज इन परसेंटेज, यानी कि कितने प्रतिशत चेंज हुआ है लास्ट डे में, उसके अलावा कंपनी का कितना मार्केट कैप है और यहाँ पर कितना वॉल्यूम उस दिन देखने को मिला, इन सभी फिगर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पर जूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे वॉल्यूम के जो यहाँ पर नियर में दिखाई दे रहा है सेटिंग का बटन, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा जो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा और उस पर आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिंबल हो गया, फिर किस एक्सचेंज से बिलोंग करता है, लास्ट प्राइस क्या है, MACD भी ऐड कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फिर सेक्टर हो गया और इंडस्ट्री, यानी कि आप इन सभी जो है यहाँ पर पैरामीटर है उनको भी ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस पे। और यहाँ पर उस स्टॉक में सभी बताए जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा था अभी करंटली वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि आपको दिखाई दे रहा है, परसेंटेज चेंज और कंपनी का नेम और उसका कितना वॉल्यूम हुआ है लास्ट डे में, तो इन सभी को ऐड करके आप उसको डेफिनेटली बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर PE रेशियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, तो आपको बताएंगा कि यहाँ पर PE रेशियो किस तरीके से सभी कंपनियों का दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने PE रेशियो को अप्लाई किया, आपको यहाँ पर PE रेशियो का जो सेक्शन देखने को मिल रहा है और सभी कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहला जो है HDFC यहाँ का, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बताया था, HDFC यहाँ पर है, उसका दिखाई दे रहा है 25.15। और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के PE रेशियो को आप एनालाइज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया एक फीचर है investing.com का। और उसके अलावा फ्रेंड्स आप दूसरे सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ फंडामेंटल है, उस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स उसको फंडामेंटल पे आपको कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी का रेवेन्यू एवरेज, उसके बाद अर्निंग पर शेयर, उसका बीटा कितना है, कितना डिविडेंड पे आउट करता है। सो फ्रेंड्स ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के फंडामेंटल के सेक्शन में देखने को मिलेगी, तो आपको इसको डेफिनेटली एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि NSE या BSE की साइट पे डायरेक्टली नहीं देख सकते। उसके अलावा आपको यहाँ पर सभी स्टॉक एक तरीके से यहाँ पर लाइन में देखने को मिलेगी, यानी कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप टेक्निकल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हार्ली, डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर स्टॉक को किस तरीके से बाय और सेल देखना है उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पिछले जो वीकली डेली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने डेली पे क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा। यहाँ पर कुछ स्टॉक आ गए हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉलर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर डेली पे स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, जिसको मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये मैंने अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लिया है और आपको यहाँ पर दौलत इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी करंटली इन्वेस्टमेंट करने जैसा यह स्टॉक नहीं है। उसके अलावा PNB गिल्ड्स लिमिटेड जिसको आपने देखा और आपको पता चला कि वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अभी करंटली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर करंटली अभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दे रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेली बेसिस पे या फिर 15 मिनट पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं फिर तो भी। उसके अलावा आर्ली बेसिस पे और वीकली और मंथली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें भी आपको पता चला कि स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी उसमें करंटली पोजीशन बनाने जैसी नहीं है। सो फ्रेंड्स आप उससे अच्छे खासे स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं तो किस टाइप का परफॉर्मेंस दिया है स्टॉक ने पिछले 1 वीक डेली में, 1 वीक में, 1 मंथ में, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, और 1 ईयर के टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो आप उसको डेफिनेटली एनालाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो स्टॉक दिखाई दे रहा है उसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो क्लिक किया तो यहाँ पर पिछले 1 मंथ में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर है स्टैम्पेड कैपिटल DVR जो कि यहाँ पर 120% के रिटर्न जनरेट किए पिछले 1 मंथ में। अरमान फाइनेंशियल ने 37% के और 21st सेंचुरी मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया 35% के। स्टैम्पेड कैपिटल ने 30% के और पैसालो डिजिटल ने 27% के। यानी कि यहाँ पर आप उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 1 मंथ में बहुत ज़्यादा और तगड़े रिटर्न दिए हैं। और रिलायंस होम फाइनेंस हो गया, उसके बाद इंडो थाई सिक्योरिटी, ऐसे सभी स्टॉकों ने पिछले 1 मंथ में कितने रिटर्न जनरेट किए वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली पता चलेगा। उसके अलावा आप उसे डिफरेंट टाइम फ्रेम हो गया, जैसे कि ईयर टिल डेट हो गया, 1 ईयर का टाइम फ्रेम, 1 वीक का, और आप उसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर से मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है 1 मंथ में सबसे कम रिटर्न जनरेट किए या फिर नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए है वैसे स्टॉक दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आपको कलर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, उसी यहाँ पर आपको जो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है क्लियरली। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में 26% का डाउन ट्रेंड रहा है 1 मंथ में, यानी कि नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया स्टॉक उतना गिर चुका है। ATN इंटरनेशनल लिमिटेड में 25% का और ब्लू चिप इंडिया में 22.22% के नेगेटिव। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 20.23% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इंडोस्टार कैपिटल में भी 19% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसको यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। और उसके अलावा आप यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके किस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न पे, और यहाँ पर आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जिस स्टॉक में बनती हुई कैंडल स्टिक पैटर्न को दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर उसका नाम दिखाई देगा, स्टॉक का टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे, 15 मिनट के बेसिस पे, वीकली या मंथली। उसके अलावा यहाँ पर पैटर्न की रिलायबिलिटी कितनी है, यानी कि 2 स्टार मिलते हैं कुछ को या फिर कुछ को 3 स्टार मिलते हैं, यानी कि उसके बेसिस पे आप उसकी रिलायबिलिटी भी को भी एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा किस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है उसका नाम भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर इस सभी सेक्शन को एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं या फिर किसी भी सेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं कस्टमाइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ओपन होता है। यहाँ पर उसको अलावा आप टाइप फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, पैटर्न की यहाँ पर इंडिकेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटेड पैटर्न देखना चाहते हैं आप, फिर इमर्जिंग पैटर्न को, बेयरिश पैटर्न को देखना चाहते हैं या फिर बुलिश पैटर्न को। और रिलायबिलिटी मैंने आपको पहले भी किया कि 1 स्टार या फिर 2 स्टार या फिर 3 स्टार पैटर्न को देखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके उस टाइप की जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक स्टॉक को जो सिलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे 3 रिलायबिलिटी दिखाई दे रही है 3 स्टार की, और 3 इनसाइड अप टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टॉक पे तो ये नया सेक्शन ओपन होगा और नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सभी टाइप की कैंडल की इंफॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ आस्पेक्ट को अवेलेबल रहेंगे, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेशन है बुलिश रिवर्सल, यानी कि बुलिश रिवर्सल दिखाई दे रहा है और रिलायबिलिटी हाई है। और डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा और किस टाइप की यहाँ पर पैटर्न बनती है और किस टाइप का चार्ट पे दिखाई देता है उसकी भी आपको यहाँ पर एक इमेज शो होगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस पैटर्न इज मोर रिलायबल एडिशन टू स्टैंडर्ड हरामी पैटर्न। और उसके अलावा अब बुलिश हरामी पैटर्न अकर्स इन द फर्स्ट 2 कैंडल, यानी कि फर्स्ट 2 कैंडल में बुलिश हरामी पैटर्न भी देखने को मिली। तो उससे आप पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके कि किस टाइप की इमेज दिखाई देती है और किस टाइप की पैटर्न बन रही है। सो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर investing.com की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। सो फ्रेंड्स आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसको इंक्लूड करना चाहिए।
और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम बात करते हैं कंप्लीटेड पैटर्न के बारे में। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसमें जो यहाँ पर कंप्लीटेड पैटर्न यानी कि पैटर्न कंप्लीटली बन चुकी है। कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो पैटर्न का नाम दिखाई दे रहा है फॉलोइंग 3 मेथड्स यानी कि फॉलोइंग 3 मेथड्स टाइप की यहाँ पर जो है एक तरीके से पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही है। कैंडल स्टिक और बेयरिश कंटिन्यूएशन दिखाई दे रहा है और इसकी रिलायबिलिटी हाई है क्योंकि उसको 3 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि एक तरीके से ये कम्प्लीटली पैटर्न बन चुकी है और उसको जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर उसको सजेस्ट करता है और लॉन्ग ब्लैक कैंडल स्टिक अकर होती है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस टाइप की कैंडल होती है और किस टाइप की आपको दिखाई देंगी चार्टिंग पैटर्न पे। तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं कि इसी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर जो है investing.com पे एक बेहतरीन स्क्रीनर जिसको हमने आपके साथ एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की और आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि आप उसको जो एनालाइज करके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि आप इसको जो यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे आइडेंटिफाई स्टॉक मिलेंगे जिसकी जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी और उसके अलावा आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी जो है पोर्टफोलियो को बढ़िया बना सकते हैं और उसके अलावा अपने लॉस को कम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।